आकाशी साउथ से कहता है कि हम या रोकोहारा टांडाई के लिए नहीं बल्कि हानागा की ताकमिची के लिए आए हैं। टोक्यो रिवेंजर्स मांगा सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। एंड लास्ट वीडियो के इतने खराब रिस्पॉन्स के बाद भी परंपरा के अनुसार स्टार्ट करते हैं रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ताकेमिची सभी को अपनी लाइफ में खुश देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं करेगा। इसी के साथ अपने लोंडे को ट्रैकन का कॉल आ जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैगन की शॉप पे पहुंच जाता है और वो उसके हालचाल पूछ लेता है। ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि मैंने तुम्हारी बाइक को फिक्स कर दिया है। ताकेमिची को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और ड्रैगन उससे कहता है सॉरी, मुझे वो पार्ट्स ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ताकेमिची को फाइनली याद आता है कि उससे ये बाइक माइकी ने दी थी और तभी ड्रैगन उससे कहता है कि चलो इसको थोड़ा सा घुमा के लाते हैं। बाइक पे बैठ के ताकेमिची ड्रैगन को सब बोल देता है कि वो फ्यूचर से वापस आया है एंड ऑल दैट। ताकेमिची ड्रैगन से कहता है कि माइकी ने मुझे हर बार बचाया है, अब इस बार मैं उसे सेव करूंगा। बट ड्रैगन उसे कहता है कि तुम अब माइकी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ताकेमिची ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें बोलने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे, बट हम सब अब अच्छे लोग बन गए हैं। माइकी ने हमें छोड़ा और उसके बाद वो खुद एक बुरे रास्ते पे निकल गया। ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि माइकी को छोड़ दो, जैसा वो टोमान में था वो अब वैसा नहीं है। तुम ये बात जानते हो, राइट? ही विल किल यू विदाउट अ केयर। ताकेमिची को याद आता है कि कैसे उसे माइकी ने शूट किया था और तभी उनके सामने से एक बाइक आ जाती है। हम देखते हैं कि उस बाइक के साइड से इनुपी लटक रहा है और वो ड्रैगन और ताकेमिची को सामने से हटने के लिए बोलता है। वो दोनों ही शॉक में चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि इनुपी को किसी आदमी ने अपने हाथ से पकड़ के बाइक के सामने लटका के रखा है। सडनली वो आदमी इनुपी को लिटरली एक बॉल की तरह ड्रैगन और ताकेमिची की तरफ फेंक देता है। ताकेमिची पैनिक में आके ही ब्रेक्स लगा देता है जिससे वो तीनों बाल बाल बच जाते हैं। वो दूसरा आदमी उनसे कहता है नाउ लेट्स मेक दिस ब्लूम नॉकटर्न। ताकेमिची ड्रैगन से पूछता है ये जानवर है कौन और ड्रैगन उससे कहता है कि ये है रोकोहारा टांडाई का रिप्रेजेंटेटिव साउथ टेरानो। हम देखते हैं कि उन तीनों को ही बहुत सारे लोग घेर लेते हैं और साउथ ड्रैगन से कहता है जॉइन मी। यहाँ से ताकेमिची पैनिक में है कि वो इतने सारे लोगों के बीच फंसे हुए हैं और वो कहता है तो ये है रोकोहारा टांडाई। ड्रैगन इनुपी से पूछता है क्या तुम ठीक हो और इनुपी उसे आंसर करता है या समहाउ। इसके बाद ड्रैगन साउथ से कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा आंसर सेम है, मैं रोकोहारा टांडाई ज्वाइन नहीं करने वाला। और साउथ वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। यहाँ से ताकेमिची कहता है तो ये है रोकोहारा टांडाई का रिप्रेजेंटेटिव साउथ टेरानो, ही इज फ्रिकिंग ह्यूज। ड्रैगन साउथ से कहता है कि मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ और मेरा अब तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होने का कोई प्लान नहीं है। साउथ उससे कहता है रिटायर ओए ड्रैगन, और इसी के साथ वो उसे पंच कर देता है। ताकेमिची ये वाले शॉट को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है कि वो देखता है कि साउथ ने ड्रैगन को लिटरली एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया है। एंड या अंडरस्टैंडिंगली इनुपी की भी ये सब देख के फट जाती है। साउथ ड्रैगन से कहता है कि अगर तुमने रिटायरमेंट लिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि टोक्यो मांजी गैंग को स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों माना जाता था। ड्रैगन वापस उड़ जाता है और तभी साउथ कहता है फॉर। ड्रैगन के एब्डोमेन में क्रेजी स्ट्रॉन्ग पंच टेक। इससे बेटर तो मैं ये वाला सीन एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ड्रैगन उस पंच से उड़ के दूर गिर जाता है और अपने ताकेमिची भैया पूरा डिसबिलीफ पे चले जाते हैं। यहाँ से साउथ और एक पंच के साथ ही ड्रैगन को ग्राउंड के अंदर घुसा देता है। ये देख के ताकेमिची कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इवन अगर ये रिटायर्ड भी है स्टिल ड्रैगन इज ड्रैगन। बट ये इतनी वन साइडेड फाइट कैसे हो सकती है? ताकेमिची कहता है इज ही अ मॉन्स्टर। साउथ ड्रैगन से कहता है कि मैंने सुना था टोमान डिलिंकेंट्स के लिए एक नया एरा लाना चाहती है और मैं उन्हें क्रश करने के लिए आया था बिकॉज मेरे और उनके आइडियल्स सेम हैं। वो ड्रैगन से कहता है कि रिटायरमेंट की कोई माफी नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट तब तक स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा जब तक कोई दूसरा आके उसे डिवोर ना कर ले, बिकॉज दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन। साउथ उससे कहता है सुनो ड्रैगन,
तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तुम मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ। इसी के साथ साउथ ताकेमिची से पूछता है, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है फॉर्मर फर्स्ट डिवीजन कैप्टन साहब। ताकेमिची से कहता है, भाई आप मुझसे बात कर रहे हो? और साउथ उससे कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। इट्स योर टर्न। ताकेमिची से कहता है, रुको एक मिनट रुको तो सही। और वो बेचारा खुद सोचता है कि अभी अभी तो मैं पास में वापस आया था और मैं ऑलरेडी इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस गया हूँ। ताकेमिची भाई खुद को काम कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे और एक आदमी उड़ते उड़ते आ जाता है। अगर आपके पास पावर है तो यहाँ वहाँ उड़ने के लिए डोरेमोन का बैम्बो कॉप्टर किसे चाहिए? टोक्यो रिवेंजर्स लॉजिक। ताकेमिची कहता है कि अब ये वाला कहाँ से आ गया, और तभी साउथ को कोई बुलाता है और साउथ कहता है, ब्राह्मण। हम देखते हैं कि वो आदमी ब्राह्मण का नंबर 2 और ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन का वाइस प्रेसिडेंट टाकियोमी आकाशी है। जस्ट अ हेड्स अप, तो ब्लैक ड्रैगन वही गैंग है जिसे पहले शिनिचिरो ने फॉर्म किया था और फिर बाद में टाइजू शिबा उसका लीडर बन गया था। आकाशी साउथ से कहता है कि अगर तुम्हें लोगों को लीड करना है तो फिर अपने पीछे भी देखा करो। ताकेमिची कहता है, तो ये है ब्राह्मण। That is a shitload of people. Wait, so that means 3 टाइटन्स में से 2 ऑलरेडी यहाँ है? ड्रैगन इनोपी और ताकेमिची कहते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। इसी के साथ वहाँ पे बारिश होने लगती है और साउथ आकाशी से पूछता है कि ब्राह्मण यहाँ क्या कर रही है। आकाशी उससे कहता है, बारिश हो रही है और शिन मुझसे कहता था कि तुम जापान के नंबर 1 रेन मैन हो। आकाशी साउथ से कहता है कि हम या रोकोहारा टांडाई के लिए नहीं बल्कि हानागाकी ताकेमिची के लिए आए हैं। वो ताकेमिची से कहता है कि हम तुम्हें अपनी गैंग में लेना चाहते हैं। ताकेमिची सरप्राइज होकर उनसे कहता है, हाँ मैं? आकाशी से कहता है, हाँ आई वॉन्ट यू। ताकेमिची इज लाइक, लेकिन मैं क्यों? तभी कोई और आके आकाशी से कहता है कि अगर ऐसा है तो हम फिर इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काकुचो है और वो आकाशी से कहता है कि अगर तुम सही में ऐसा करते हो फिर हमारे बीच कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। ताकेमिची काकुचो को देख के सरप्राइज हो जाता है और आकाशी उसे देख के कहता है, ओह तो ब्रॉलर भी यहाँ है। वैसे ब्रॉलर अब साउथ के अंडर क्यों काम कर रहा है, या फिर तुमने इज़ना के मरने के बाद अपने लॉयल्टी सी चेंज कर दी है? काकुचो उससे कहता है, व्हाट? मैं ये सब एटलीस्ट तुम्हारे मुंह से तो नहीं सुनना चाहता। क्या तुम शिनिचिरो-सान को भूल गए? और ये सुनते ही आकाशी को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पे मोचिज़ुकी आ जाता है और वो आकाशी से कहता है कि मेरा यकीन करो, जितनी बेसब्री से तुम हमें मारना चाहते हो हम भी तुम्हें उतनी ही बेसब्री से मारना चाहते हैं। हमें पता लगता है कि मोचिज़ुकी के साथ साथ शियोन मादरामे और हैतानी ब्रदर्स भी रोकोहारा टांडाई का पार्ट हैं। रिन हैतानी उनसे कहता है कि मुझे ये सब डल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम बस मुझे ये बोलो कि क्या हमें यहाँ कोई फाइट वाइट स्टार्ट करनी है कि नहीं। लगता है दोनों भाई भूल गए कि लास्ट टाइम एंग्री ने इनकी क्या हालत की थी। ताकेमिची कहता है कि तेंजुकु के मेंबर्स के साथ साथ इसमें ब्लैक ड्रैगन की वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स भी हैं। रोकोहारा टांडाई सही में बैड न्यूज है। वो कहता है ये सभी मुझे खून के प्यासे जानवर लग रहे हैं, बट ये आकाशी भाई साहब इतना काम कैसे है? आकाशी कहता है, हाँ सेंजू। ताकेमिची से, सेंजू? हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्राह्मण का और एक मेंबर आ जाता है और वो साउथ की तरफ एक अम्ब्रेला मारता है। साउथ अम्ब्रेला को तो डॉज कर देता है, बट वो बंदा उसके सर पे एक काफी सॉलिड किक लैंड करता है। वो हवा में ही फ्लिप करके बिल्कुल ताकेमिची के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, मेरा अम्ब्रेला। ताकेमिची शॉक में है एंड ही इज लाइक, हाँ अच्छा रुको देता हूँ। फिर वो अम्ब्रेला पकड़ के ताकेमिची से कहता है कि मैं बस वेट नहीं होना चाहता था, और तभी हम देखते हैं कि वो और ताकेमिची सबके बिल्कुल बीच में खड़े हैं। काकुचो कहता है, ये है ब्राह्मण बॉस सेंजू कावाराकी, और ये सुनते ही ताकेमिची पूरा ब्लोन अवे हो जाता है। सेंजू उनसे कहता है, नाउ लेट्स किल हिम। एंड आज का एपिसोड यहीं पे एंड कर देते हैं। टोक्यो रिवेंजर्स इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टोरीज और मैं इसे बीच में ही ड्रॉप नहीं करना चाहता। तो अगर तुम्हें सीरीज जरा सी भी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। And well, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.